फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सबसे स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नया पर्यटक आकर्षण साझा कर रहा हूँ। तो चलिए महाबोधि महाविहार मंदिर बोध गया की यात्रा करने से पहले यह वीडियो देखें। बुद्ध का जीवन ज्ञानोदय के 7 सप्ताह बाद एक बोधि वृक्ष के नीचे। सप्ताह आत्मज्ञान के बाद पहले सप्ताह के दौरान बुद्ध स्वतंत्रता और शांति की खुशी का अनुभव करते हुए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। वो परेशान करने वाले विचारों से मुक्त, शांत और आनंदित था। 2 सप्ताह पेड़ को देखना। दूसरे सप्ताह के दौरान बुद्धत्व के लिए उनके संघर्ष के दौरान जिस वृक्ष ने उन्हें आश्रय दिया था, उसके प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता में बुद्ध बोधि वृक्ष पर ध्यान करते हुए अपनी आंखें हिलाए बिना खड़े हो गए। इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए बौद्धों का न केवल मूल बोधि वृक्ष बल्कि बोधि वृक्ष के वंशजों को भी सम्मान देना है, जो आज भी फलते फूलते हैं। 3 वीक द गोल्डन ब्रिज। तीसरे सप्ताह में बुद्ध ने अपने मन की आंखों से देखा कि स्वर्ग में देवताओं को यकीन नहीं था कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं। बुद्ध ने अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए हवा में एक सुनहरा पुल बनाया और पूरे 1 सप्ताह तक उस पर चढ़ते उतरते रहे। 4 वीक द ज्वेलर चैम्बर। चौथे सप्ताह में उन्होंने एक सुंदर गहना कक्ष बनाया और उसके अंदर बैठकर उस पर ध्यान किया, जिसे बाद में विस्तृत शिक्षण अभिधम के रूप में जाना गया। उनका मन और शरीर इतना शुद्ध था कि उनके शरीर से 6 रंगीन किरणें निकली, नीली, पीली, लाल, सफेद, नारंगी और इन 5 का मिश्रण। आज ये 6 रंग बौद्ध ध्वज बनाते हैं। प्रत्येक रंग बुद्ध के एक महान गुण का प्रतिनिधित्व करता है। पवित्रता के लिए पीला, पवित्रता के लिए सफेद, आत्मविश्वास के लिए नीला, ज्ञान के लिए लाल और इच्छाहीनता के लिए नारंगी। मिश्रित रंग इन सभी महान गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। 5 सप्ताह। 3 लड़कियां 5वें सप्ताह के दौरान बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए तन्हा, रति और राग नामक 3 सबसे आकर्षक लड़कियां उनके ध्यान को भंग करने के लिए आईं। उन्होंने सबसे मोहक और आकर्षक तरीके से नृत्य किया और बुद्ध को उनका नृत्य देखने के लिए लुभाने के लिए सब कुछ किया। फिर भी वह बिना किसी चिंता के ध्यान करता रहा और जल्द ही वे थक गए और उसे अकेला छोड़ दिया। 6 वीक द म्यूकलिंडा ट्री। बुद्ध तब गए और एक म्यूकलिंडा वृक्ष के पैर में ध्यान किया। भारी बारिश होने लगी और एक विशाल किंग कोबरा बाहर आया और बुद्ध को गर्म रखने के लिए उनके शरीर को 7 बार लपेटा और बारिश से बचाने के लिए बुद्ध के सिर पर अपना हुड रख दिया। 7 दिनों के बाद बारिश बंद हो गई और सांप एक युवक में बदल गया, जिसने बुद्ध को सम्मान दिया। बुद्ध ने तब कहा, सुखी हैं वे जो संतुष्ट हैं। खुशी उनके लिए है जो सत्य सुनते हैं और जानते हैं। खुश हैं वे जो इस दुनिया में सभी संवेदनशील प्राणियों के प्रति सद्भावना रखते हैं। खुश वे हैं जिनके पास कोई लगाव नहीं है और वे इंद्रिय इच्छाओं से परे हैं। आई एम शब्द का गायब होना वास्तव में सर्वोच्च खुशी है। 7 सप्ताह राजयतन वृक्ष। 7वें सप्ताह के दौरान बुद्ध ने राजयतन वृक्ष के नीचे ध्यान किया। 50वीं सुबह 7 सप्ताह के उपवास के बाद 2 व्यापारी उसकी उपस्थिति में आए। उन्हें तपुसा और भल्लिका कहा जाता था। उन्होंने बुद्ध का उपवास तोड़ने के लिए चावल के केक और शहद की पेशकश की और बुद्ध ने उन्हें कुछ बताया जो उन्होंने अपने ज्ञान में पाया था। ये 2 व्यापारी बुद्ध और उनके धर्म, बुद्ध की शिक्षाओं के रूप में अनुवादित में शरण लेकर पहले अनुयायी बन गए। तब कोई संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का क्रम नहीं था। उन्होंने बुद्ध से कुछ पवित्र चीज अपने पास रखने को कहा। बुद्ध ने अपने दाहिने हाथ से अपना सिर पोंछा और उन्हें देने के लिए कुछ बाल निकाले। इन बालों के अवशेष, जिन्हें केसा धातु कहा जाता है, बाद में रंगून में श्वेदागोन पगोडा में व्यापारियों द्वारा उनके घर लौटने पर
जिसे अब बर्मा के नाम से जाना जाता है, में प्रतिष्ठित किया गया था। बोध गया या बोध गया भारत के बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक शहर है। यह बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थान होने के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक रूप से इसे बोधिमंड, बोधि वृक्ष के चारों ओर जमीन के रूप में जाना जाता था और वहाँ एक बड़ी मठवासी बस्ती थी। बोध गया के मुख्य मठ को बोधिमंड विहार पाली कहा जाता था। अब इसे महाबोधि मंदिर कहा जाता है। बौद्धों के लिए बोध गया गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित मुख्य 4 तीर्थ स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य 3 कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ हैं। 2002 में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सबसे स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक नया पर्यटक आकर्षण साझा कर रहा हूँ, तो चलिए महाबोधि महाविहार मंदिर बोध गया की यात्रा करने से पहले यह वीडियो देखें। बुद्ध का जीवन ज्ञानोदय के 7 सप्ताह बाद एक बोधि वृक्ष के नीचे। सप्ताह आत्मज्ञान के बाद पहले सप्ताह के दौरान बुद्ध स्वतंत्रता और शांति की खुशी का अनुभव करते हुए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। वो परेशान करने वाले विचारों से मुक्त, शांत और आनंदित था। 2 सप्ताह पेड़ को देखना। दूसरे सप्ताह के दौरान बुद्धत्व के लिए उनके संघर्ष के दौरान जिस वृक्ष ने उन्हें आश्रय दिया था, उसके प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता में बुद्ध बोधि वृक्ष पर ध्यान करते हुए अपनी आंखें हिलाए बिना खड़े हो गए। इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए बौद्धों का न केवल मूल बोधि वृक्ष बल्कि बोधि वृक्ष के वंशजों को भी सम्मान देना है, जो आज भी फलते फूलते हैं। 3 वीक द गोल्डन ब्रिज। तीसरे सप्ताह में बुद्ध ने अपने मन की आंखों से देखा कि स्वर्ग में देवताओं को यकीन नहीं था कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं। बुद्ध ने अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए हवा में एक सुनहरा पुल बनाया और पूरे 1 सप्ताह तक उस पर चढ़ते उतरते रहे। 4 वीक द ज्वेलर चैम्बर। चौथे सप्ताह में उन्होंने एक सुंदर गहना कक्ष बनाया और उसके अंदर बैठकर उस पर ध्यान किया, जिसे बाद में विस्तृत शिक्षण अभिधम्म के रूप में जाना गया। उनका मन और शरीर इतना शुद्ध था कि उनके शरीर से 6 रंगीन किरणें निकली। नीली, पीली, लाल, सफेद, नारंगी और इन 5 का मिश्रण। आज ये 6 रंग बौद्ध ध्वज बनाते हैं। प्रत्येक रंग बुद्ध के एक महान गुण का प्रतिनिधित्व करता है। पवित्रता के लिए पीला, पवित्रता के लिए सफेद, आत्मविश्वास के लिए नीला, ज्ञान के लिए लाल और इच्छाहीनता के लिए नारंगी। मिश्रित रंग इन सभी महान गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। 5 सप्ताह। 3 लड़कियां 5वें सप्ताह के दौरान बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए तन्हा, रति और राग नामक 3 सबसे आकर्षक लड़कियां उनके ध्यान को भंग करने के लिए आईं। उन्होंने सबसे मोहक और आकर्षक तरीके से नृत्य किया और बुद्ध को उनका नृत्य देखने के लिए लुभाने के लिए सब कुछ किया। फिर भी वह बिना किसी चिंता के ध्यान करता रहा और जल्द ही वे थक गए और उसे अकेला छोड़ दिया। 6 वीक द म्यूकलिंडा ट्री। बुद्ध तब गए और एक म्यूकलिंडा वृक्ष के पैर में ध्यान किया। भारी बारिश होने लगी और एक विशाल किंग कोबरा बाहर आया और बुद्ध को गर्म रखने के लिए उनके शरीर को 7 बार लपेटा और बारिश से बचाने के लिए बुद्ध के सिर पर अपना हुड रख दिया। 7 दिनों के बाद बारिश बंद हो गई और सांप एक युवक में बदल गया, जिसने बुद्ध को सम्मान दिया। बुद्ध ने तब कहा, सुखी हैं वे जो संतुष्ट हैं। खुशी उनके लिए है जो सत्य सुनते हैं और जानते हैं। खुश हैं वे जो इस दुनिया में सभी संवेदनशील प्राणियों के प्रति सद्भावना रखते हैं। खुश वे हैं जिनके पास कोई लगाव नहीं है और वे इंद्रिय इच्छाओं से परे हैं।
आई एम शब्द का गायब होना वास्तव में सर्वोच्च खुशी है। 7 सप्ताह राजयतन वृक्ष। 7वें सप्ताह के दौरान बुद्ध ने राजयतन वृक्ष के नीचे ध्यान किया। 50वीं सुबह 7 सप्ताह के उपवास के बाद 2 व्यापारी उसकी उपस्थिति में आए। उन्हें तपुसा और भल्लिका कहा जाता था। उन्होंने बुद्ध का उपवास तोड़ने के लिए चावल के केक और शहद की पेशकश की और बुद्ध ने उन्हें कुछ बताया जो उन्होंने अपने ज्ञान में पाया था। ये 2 व्यापारी बुद्ध और उनके धर्म, बुद्ध की शिक्षाओं के रूप में अनुवादित में शरण लेकर पहले अनुयायी बन गए। तब कोई संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का क्रम नहीं था। उन्होंने बुद्ध से कुछ पवित्र चीज अपने पास रखने को कहा। बुद्ध ने अपने दाहिने हाथ से अपना सिर पोंछा और उन्हें देने के लिए कुछ बाल निकाले। इन बालों के अवशेष, जिन्हें केसा धातु कहा जाता है, बाद में रंगून में श्वेतागोन पगोडा में व्यापारियों द्वारा उनके घर लौटने पर